कि ये है अब कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में क्या कंपेयर करते हैं। तीनों सेक्टर्स अभी हमने पढ़ लिए इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब ये वाला हेडिंग डलेगा, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स, मतलब हम सामानों को कैसे गिनते हैं, एंड सर्विसेज को कैसे गिनते हैं, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसे कैसे गिनते हैं। यही फ़र्क होता है ना। जैसे अभी आप आकाश में जाके बैठे हैं तो उसमें क्या है कि एक चेन है, इतने सारे लोग उस पैसे को लेंगे, भी आपको एसी में बिठाएंगे, वो वेटर होगा, रिसेप्शन पे है, उनके वो घूम रहे हैं, एजेंट्स हैं, तो वो सबका पैसा किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं। पढ़ा वो भी वही रहे, पढ़ा हम भी वही रहे हैं, लेकिन वो आपसे इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इतने लेवल हैं, इसलिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इसमें कहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी सर्विसेज है, वो सब हमने बताना है। लिखिए, ऐसा मतलब पहले लिखने पर समझिए, हमें ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क है कि हम ये पता कर सके कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ये सब हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से मालूम करते हैं। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, नॉट एवरी गुड और सर्विस, यहाँ पे गुड का मतलब सामान है, नॉट एवरी गुड्स लिख लो बल्कि, और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, नीड्स टू बी काउंटेड। ये कहा है हर सामान और हर सर्विस अकेले अकेले नहीं गिननी, एक एवरेज अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे किसी ने विशाल मेगा मार्ट खोला है पूरे इंडिया में, उसकी वो है, अब ऐसे तो गिनने बैठेगा, एक उसमें बिका, एक उसमें बिका, एक उसमें बिका, ऐसे थोड़े, एक एवरेज वो पर मंथ ले लेगा। इसका सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये लिखवा दिया था, टू इट नीड्स टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हाँ, तो ये इसमें कॉमा करके लिखिए, इट नीड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस। मतलब हमें केवल फाइनल गुड्स और सर्विस का हिसाब लगाना है, नहीं तो एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि कैसे प्रोडक्शन है, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर सेल्स, SELLS, सेल्स wheat to a flour mill, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा, FLOOR मत लिख लेना, फ्लोर मिल एट द रेट ऑफ ₹8 per kg। The mill grinds the wheat, and sell the flour, FLOUR, to a biscuit company at the rate of ₹10 per kg। Biscuits are final goods and sold at the rate for 60। तो हमें जो गेहूँ चला था 8 रुपये किलो, बिका कितना? 60 रुपये किलो, ये बताया इसने। गेहूँ बेच दिया किसान ने किसको? ग्राइंड करने वाले को, बीज क्या बोलते हैं हिंदी में, पीसने वाले को।
तो ग्राइंड करने वाले ने उसको ग्राइंड करा, 10 रुपये किलो आटा बेच दिया। बिस्कुट कंपनी में उसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाया, थोड़ा शुगर मिलाया, उसको प्रोसेस किया और 60 रुपये किलो बेच दिया। सोचो 6 गुना दाम लिया। तो जो हमें मेनली जो अपना गुड्स का प्रोडक्शन और आमदनी है वो कहाँ से लगानी है? बिस्किट को। सबसे ज़्यादा किसने कमाया? बिस्किट कंपनी ने कमाया, क्योंकि जो उसने, लेकिन बिस्किट कंपनी ने भी क्यों लगाया इतना पैसा? भाई केवल घी और उससे नहीं लगा, उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ी। अब ऐड देते हैं लोग, करोड़ों रुपए का कोई आदमी रखते हैं, हीरो हीरोइन, तो वो भी तो आप ही की जेब से जा रहा है। एक बिस्कुट थोड़ी ना 60 रुपए का, 1 किलो आटे के हिसाब लग रहा है ना। 1 किलो गेहूं बिका 8 का, 1 किलो आटा बिका 10 का, 1 किलो बिस्कुट बिका 60 का। किलो के हिसाब से लगा रहे हैं ना, ठीक है।